हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार है। मैं आपका एसएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा, मैंने पिछली वीडियो में टॉप 5 क्वेश्चन करवाए थे 12 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के। आज मैं उसी शिफ्ट के कुछ टॉप 5 क्वेश्चन लाया हूं। आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आज के पहले क्वेश्चन की बात करूं, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है अगर वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिलाता है तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब कैसे निकाल लोगे, देखो से भाई दूध वाला है आपका, ठीक। मान लो दोस्तों 100 रुपये का दूध खरीद के लाया तो इसे 20% का दोस्तों प्रॉफिट चाह। इसका मतलब जो 20% का प्रॉफिट इसे कैसे मिल सके अगर ये पानी मिला दे। 20% के प्रॉफिट का मतलब है दोस्तों ये 120 रुपये में बिकना चाह। इसका मतलब जो ये 20 रुपये इस पे आए ये पानी मिलाया इसने, वाटर की वजह से आए, डब्लू का मतलब, ठीक है। अब मूल मात्रा दूध की कितनी होगी 120 रुपये की। अब ये कह रहा कि 10% पानी और मिला दे। 10% यदि कोई दूध या पानी मिला देगा इसका मतलब 10% और प्रॉफिट कमा लेगा। 10% ये पानी मिला दिया तो अब कितने रुपए कमा लेगा यहाँ से। इसका 10% कितना होगा दोस्तों, 12 रुपये और कमा लेगा। ये ओवरऑल प्रॉफिट पूछा भाई, इसने कहा कि 20% का तो प्रॉफिट ही कमावे। 20 रुपये तो इसने यहाँ कमा लिए, फिर 10% इसने पानी और मिला दिया तो ये ओवरऑल 32 रुपये हो गए। किस पे, 100 पे। अब परसेंटेज बनाने के लिए 100 प्रॉफिट आ गया इसका। ये 32% इसका आंसर है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो आप सक्सेसिव लगा सकते हो। सक्सेसिव आपका क्या होता है दोस्तों, जैसे दो चीज़ पे लगा रहा, एक पे X% का प्रॉफिट है और एक पे Y% का प्रॉफिट है। तो अगर ओवरऑल प्रॉफिट पूछे, ओवरऑल प्रॉफिट, तो आप कह देंगे दोस्तों X प्लस वाई प्लस का XY बटे 100। तो लगा दो फिर। हमें पता भाई एक बार तो 20% का प्रॉफिट, 10% पानी का मतलब यहाँ है कि 10% अब प्रॉफिट कमाओगा पानी मिला के, तो प्लस 10 और फिर 20 गुना 10 बटे 100, आपका 32%। यही आपका आंसर है। अगर आप ऐसे भी नहीं समझ पा रहे तो आप सक्सेसिव रेशो में भी लगा सकते हो भाई। कैसे, मिल्क और वाटर का रेशो ले लो। जैसे ये 20% का प्रॉफिट चाह रहा है शुरू में, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1/5। अगर 5 की चीज़ थी मेरी, ये 6 में गई, ये 20% का आपका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। अब 10% ये पानी के कारण चाह रहा, तो 10% का मतलब दोस्तों कितना हुआ है, 1/10। अगर 10 मिल्क रहा होगा, ये टोटल मिक्सचर को दर्शावा है, ये भी आपका टोटल मिल्क मिक्सचर है। तो ये किसने वाटर ऐड करा, अब 10 की चीज़ कितने में बिकेगी, 11 में। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देख रहे हैं, 10 पंजे 50, 11 6 66। तो मिल्क था भाई 50 रुपये का खरीद कर लाया है, वो 66 का बिक गया पानी मिला के। तो हमने देखा कितने का गया है भाई, 16 रुपये का हमने पानी मिलाया। कितने पे, 50 में परसेंटेज बनाने के लिए 100, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32। यही इसका आंसर है। आप कैसे भी कर सकते हो इन तीनों मेथड से। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, दूसरा क्वेश्चन आपका प्रायिकता से है। हिमांशु को एक कूट संदेश प्राप्त हुआ। ये रहा भाई आपका कूट संदेश, CHANGTANGSANG, ठीक है। जिसके कूट अर्थ को समझकर उसे एक शब्द बनाना है, वह एक ही सभी सही स्थितियां जानता है। इस बात की प्रायिकता कितनी है कि वह इस संदेश के कूट की सही व्याख्या करके इसे समझ सके, ठीक है। एक स्थिति जानता है, हम दोस्तों देख रहे हैं इसमें ए कितने हैं, ए 3 ए है दोस्तों। अब हम देख लेंगे दोस्तों इसमें एन है, एन भी है, एन भी 3 बार आया, जी 1 2 3, जी भी 3 बार आया, जी, ठीक है। अब क्या क्या बच गया, आपका सी बच गया, एच बच गया और आपका टी बच गया और आपका एस बच गया। तो ये ए की तो सही स्थिति जान रहा, हटा दो से, लो जी। अब बाकी जो ये वर्ड बच गए, हमने देखा है कितने बच रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले प्रायिकता पूछा। अगर मैं आपको थोड़ी सी प्रायिकता की डेफिनेशन दूं, प्रायिकता क्या हुआ है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, फेवरेबल केसेज, और बटे आपका होता है टोटल
नंबर ऑफ केसेस। कहने का मतलब मेरा ये है किसी चीज की होने की कितनी संभावना है और अपॉन वो टोटल जितना। अब कैसे, मान लीजिए जैसे आपने एक सिक्का उछाला तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि हेड या टेल आए। ठीक है, अगर आपने सिक्का उछाला तो हम जिसके फेवर में बात कर रहे हैं, हम सिक्का उछालने के तो हेड आए या टेल आए, या तो भाई जैसा आपने सिक्का उछाला आप जान रहे होंगे तो हेड ही आएगा, टेल एक है फेवर में, हम एक जा रहे हैं उसके। भाई सिक्का गिरेगा नीचे जमीन पे तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। ठीक है, और टोटल कितने केस है, 2। हमें कंफर्म है, हम इस बात को जान पा रहे हैं कि या तो हेड आना या टेल आना, तो यही है टेल। हेड या टेल आने की प्रायिकता आप क्या कह दोगे दोस्तों, 1/2, यही है। अब भाई प्रायिकता पूछी इस अर्थ इस कोटबद्ध को हम समझ के, तो हमने देखा दोस्तों, ठीक है, ए तो इसने कहा भाई छेड़ना नहीं। ठीक है, एन हम कितने प्रकार से दर्शा सके दोस्तों, फैक्टोरियल 3। इस जी को हम कितने प्रकार से दर्शा सके, इसको भी हम फैक्टोरियल 3। ठीक है, अब टोटल कितने केस है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉन फैक्टोरियल 10। इस बात की, इस शब्द को जिससे हम इसका अर्थ समझ सके, यही इसकी प्रायिकता होगी। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है एक घोल में सिरका और पानी 5 और 3 के अनुपात में है, घोल का कितना हिस्सा निकालकर उसकी जगह पानी मिला दिया जाए जिससे कि घोल में सिरका और पानी की बराबर मात्रा हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन कराने से पहले आपको ये बात बता दूं, अगर मान लो मेरे पास एक जग है, जग में मैंने 1 लीटर शराब की ली दोस्तों और 5 लीटर मैंने पानी मिला लिया, तो मैंने उन दोनों मिक्सचर बन गया वो, उसमें से मैंने 1 लीटर दोनों का मिक्सचर बाहर निकाल लिया, तो वो जो बाकी मिक्सचर बचा वो उसी रेशो में रहेगा, रेशो कभी चेंज नहीं होने का। उसमें आपका जो मिक्सचर बना था वो 1 लीटर आपकी शराब से बना और 5 लीटर पानी से है, तो अगर मैं शराब और पानी का रेशो पूछूंगा तो आप कहोगे भाई 1 और 5 ही होगा, चाहे उसमें से हम कितना ही निकाल लें, क्योंकि वो उसी अनुपात में निकलता है, 1 और 5 के में निकलेगा। तो इसी क्वेश्चन को अब मैं समझा दूं आपको, भाई सिरका और आपका पानी, इसने कहा भाई 5 और 3 का रेशो तो बाद में बचेगा। मान लो मिक्सचर आपका कुछ भी रहा हो, मैंने इसमें से x लीटर निकाल लिया दोस्तों, तो अब भी रेशो यही बचा रहा होगा आपका 5 और 3 का। ठीक है, तो अब ये कह रहा सिरका और पानी, तो हमने इसमें जितना ही मिक्सचर निकाला हमने दोस्तों, इसमें हमने इतना ही पानी ऐड कर दिया, तो ठीक है, तो हमने किसी चीज में हम पानी ऐड कर रहे, तो जैसे हमने इसमें पानी ऐड करा ना, तो अब ये बात दोनों के रेशो इनका 1:1 हो गया, सिरका और पानी का। तो आपने एक बात देखी दोस्तों कि हमने मिलाया तो पानी और चेंज हो गया आपका सिरका, सिरका तो जितना पहले रहा होगा उतना अब होगा, इसलिए हम इसको बराबर कर लेंगे, इसको भी 5 बना लिया हमने, इसको भी 5 बना लिया, तो कोई इशू, सिरका को तो हमने छेड़ा ही नहीं भाई, जिसको हमने छेड़ा ही नहीं वो कैसे बदल जाएगा कोई भी चीज़। तो ठीक है, ये x लीटर है, x की जगह यहाँ कितना आ गया दोस्तों 2, इसका मतलब हम समझ गए पहले तो रेशियो यही रहा होगा, 5 और 3 तो रहा ही रहा होगा। फिर ये कब था दोस्तों, जब हमने 2 लीटर निकाल लिया, तो मिक्सचर मेरा टोटल कितने का रहा होगा, 2 और ऐड करूँगा, मिक्सचर मेरा 10 का रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो हमसे यही पूछा हमने कितना पानी निकाला, हमने 2 पानी निकाला दोस्तों, कितने में, मिक्सचर मेरा कितना था 10, तो हमने कह दिया भाई 1/5, यही मेरा आंसर है। अगर मैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है एक घोल में सिरका और पानी 5 और 3 के अनुपात में, घोल का कितना हिस्सा निकालकर उसकी जगह पानी मिला दिया जाए जिससे कि घोल में सिरका और पानी की मात्रा बराबर हो जाए। तो ठीक है, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये बता दूं, यदि मेरे पास एक जग है, 1 लीटर की बोतल है मेरे पास शराब की, तो मैंने उस जग में घेर लिया, वो 6 लीटर का है, तो उसमें मैंने 5 लीटर पानी मिला दिया, तो मिश्रण कितने का बन गया दोस्तों, आप कहोगे भाई 6 लीटर का बन गया। अगर मैंने उसमें से 1 पैक निकाल लिया या 1 गिलास निकाल लिया, तो मिश्रण जो अब भी बचा उसमें, तो वो 1 और 5 के अनुपात में ही होगा, 1 आपकी शराब होगी रेशो और 5 आपका वाटर होगा, तो मिश्रण कभी भी चेंज नहीं होता। तो यही मैं बात आपको कहना चाह रहा, आप देखो जैसे सिरका है और पानी, भाई ये 5:3 में है, जब मैंने मिश्रण
मान लो मैंने दोस्तों x लीटर निकाल लिया, तो ठीक है, x निकालने के बाद रेशो ये है, कोई इशू कोई नहीं, ठीक है। तो अब ये कह रहा कि जितना मैंने, अब इसमें जितना ये मैंने मिक्सचर निकाला उतना ही मैंने वाटर ऐड कर दिया, तो ये रेशो बराबर हो जाना चाहिए, 1:1, समझ रहे नहीं आप, ठीक है। चाहे बराबर हो जाना चाहिए, मैंने इसमें मिला दोस्तों पानी और बदल गया मेरा सिरका। तो भाई किसी चीज़ में मैं पानी मिलाऊंगा तो पानी तो चेंज होना चाहा, तो सिरका सेम होना चाहा, तो मैंने इसे सेम कर लिया, इसे भी 5 बना लिया, तो इसे भी 5 बना लिया। तो मैं देख पा रहा अब कितना x कितना भाई 3 से पानी 5 हो गया, इसका मतलब 2 मिलाया, तो यहाँ x की वैल्यू क्या रही होगी, यहाँ 2, यो 2, अच्छा 5 और 3 8 का मिश्रण था, ये 2 काटने के बाद था, अगर 2 भी इसमें ऐड कर दूं तो भाई टोटल मेरा 10 का मिश्रण था। तो हमसे पूछा कितना मिश्रण निकल रहा था, अब मैं कह दूंगा दोस्तों भाई 2 निकल रहा, टोटल मेरा 10 का था, तो 1/5 कितना मिश्रण निकाला जाए, ठीक है। ये आप ऐसे नहीं समझ पा रहे, जैसे भाई सिरका और आपका पानी, ये 5:3 है, जो आपका सिरका है ना इसे ही टोटल मिक्सचर मान ले करो आप, तो ठीक है। अब रेशियो कह रहा भाई 1:1 का हो जा, तो आप क्या करोगे भाई, इन्हें सेम कर लो, कितना है 8 को इस है हम 4 में बांट दो, अब यहाँ भी बराबर कर लो ये क्वांटिटी जो सेम बता रहा, दूसरा मेथड बता रहा, हम इसका कर ली सेम। तो जैसे ये टोटल मिक्सचर था मेरा 5 का, अब हो गया जी दोस्तों यो 4, तो कितना निकल रहा मैंने 1, टोटल पूछा 5 पे, यही आंसर है, आप ऐसे कर सकते हो। अगर मैं चौथा क्वेश्चन की बात करूं, चौथा क्वेश्चन आपका CI का है, जिसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है। 2.5 लाख रुपए की राशि को क्रमशः 4%, 5% और 6% पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए सालाना संयोजित करते हुए 3 साल के लिए जमा किया जाता है। 3 वर्षों के अंत में राशि कितनी हो जाएगी। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो ले लेंगे आप, सक्सेसिव लगा देंगे। जैसे आपकी 4% है पहले साल के लिए, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों 1/25, 25 रुपये थे ये मान लेंगे, तो एक आपको ब्याज मिला तो ये 26 हो जा रही है। फिर आपकी 5% है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 20 से आपके 21 हो जा रहे हैं। फिर आपकी 6% है, 6% का मतलब 3/50, 50 से आपकी राशि 53 हो जा रही है। तो जो कटा काट लो, ये 13 आ गया, ये आपका 10 आ गया, इनकी गुणा कर लो, 25 पंजे 125, ये आपकी 13 की कर लो पहले, 13 तिया 39, 3 13 पंजे 65 और 3 68 और अभी 21 बाकी है, 21 नम्मा 189 हासिल 18, 21 अट्ठे 168, 68 और 18 आपका 86, फिर 18 कैरी हो गया, 21 सिक्का 126 और 144 हो गया ये। तो इसकी वैल्यू हमें दोस्तों, प्रिंसिपल मूलधन हमें दिया 2.5 लाख, तो कितने गुना हो रहा है 20 गुना, जो निकालना हमें उसे 20 गुना कर दो। 1 0, 2 9 18, 2 6 12, 1 13, 2 4 8, 1 9, 14 दूनी 28, यही आपका आंसर है। या आप ऐसे नहीं करना चाह रहे, आप ऐसे कर लो। जैसे सबसे पहले इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट जिसका हिंदी में अर्थ होता है प्रभावी दर, निकाल लो। अच्छा, एक आपके दोस्तों 4% है, एक 5% है, एक आपकी 6% है। इफेक्टिव रेट निकालने का सबसे पहले तो आप इन्हें जोड़ दो, 4 + 5 + 6, फिर इनकी मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20, फिर इसकी इसमें करो, 5 छंग 30, इसकी इसमें करो, तो 6 चौक 24, इन्हें जोड़ दो और 100 से भाग कर दो इसे, तो ठीक है। फिर इनकी सारों में मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 4 पंजे 20 चिक्का 120 हो जाएगा, और बटे अब 1000 से भाग कर दो। ये आपकी परसेंटेज में निकल रहा है इफेक्टिव। ये आपकी 4 5 नोट 6 15 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, ये 74, ये 74 हो जाएगा आपका, और ये प्लस का आपकी कितनी बच जाएगी दोस्तों 012 इतना। अगर मैं इसे इसमें भी ऐड कर दूँ, ये परसेंटेज में आएगी 15 पॉइंट कितना ऐड करना दोस्तों इसमें 0.012, तो अब जैसे आपने ऐड करा तो कितना हो जाएगा ये 257 पॉइंट इतना,
परसेंटेज। तो हम क्या निकाल लेंगे दोस्तों, 2.5 लाख रुपए थे, ये ब्याज मिलेगा आपको CI। तो भाई 2.5 लाख रुपए थे, इसका मैं देखूँ दोस्तों 15.752 परसेंटेज के लिए हमने नीचे ये लगा दिया। अच्छा 3 जीरो से तो ये पॉइंट हट गया, फिर 25 चौका 100, फिर 4 से मरने से कट्टा 4 तिया 12, आपका कितना बचेगा दोस्तों 37, 4 नम 36, फिर 4 तिया 12, फिर 4 अठे 32, 3938 रुपये आपका ब्याज आ गया इन 3 सालों में अलग अलग रेट पे। और आपका मूलधन कितना था दोस्तों, मिश्रधन कैसे निकल लग रहे हैं हम, मूलधन आपका 2.5 लाख रुपए है, उसमें हम 3938 इतना 39,380 एक जीरो बच रही दोस्तों, ये ब्याज ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 28,930, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं 5वें क्वेश्चन की बात करूं, 5वां क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यापारी 500 किलोग्राम माल खरीदने के लिए थोक व्यापारी के पास जाता है। थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम दिखाता है। बाद में व्यापारी उसका लागत मूल्य 25% बढ़ाकर एक ग्राहक को 5 किलोग्राम बेच देता है, बिना यह एहसास किए कि थोक व्यापारी ने उसे धोखा दिया है। व्यापारी के शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत बताना हमें। तो ठीक है, एक आपका व्यापारी है दोस्तों और एक आपका थोक व्यापारी है। तो इसने क्या काम करा दोस्तों, इसके पास थोक व्यापारी के पास एक तराजू है। वो तराजू कैसा है दोस्तों, दया तो वो 1000 किलोग्राम दिखावा है वो 1200 ग्राम। तो आप या तो सक्सेसिव से कर लो। सक्सेसिव से मेरा मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ समझो बात को। व्यापारी तो उसका मतलब 1200 ग्राम खरीद के लिए आया, इसके पास से गया बेचारे के थोक व्यापारी के 1000 ग्राम, ठीक है। फिर जो व्यापारी आपका 25% बढ़ा दें, 25% का मतलब 1/4, 4 की चीज़ ये कह रहा मैं 5 में दूँ। मैं इनका अगर मैं रेशो लूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी दोस्तों, तो यहाँ 6 आ जाएगा, ये 5, इनका रेशो आ जाएगा दोस्तों 6:5। कोई इशू, तो 6 चौक 24, ये 25। भाई व्यापारी ने 24 रुपये का माल लाया तो 25 में बेच दिया, तो कितना परसेंटेज इसे प्रॉफिट हुआ, एक का प्रॉफिट हुआ से 24। परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 की मल्टीप्लाई कर दें, तो इसे काट लो और 25/6, तो ये 25/6 का मतलब दोस्तों आपका क्या होगा 4.17% प्रॉफिट, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे, मान लो नहीं समझ पा रहे, तो आप कैसे करोगे ये समझो बात को। ये है भाई, ये 1200 ग्राम ले ले आयो 1000 ग्राम के, 1000 ग्राम के तराजू थी और इसे ये 1200 ग्राम दिखा दे। इसका मतलब व्यापारी को हानि, व्यापारी को तो हानि होगी भाई, 200 ग्राम की हानि होगी। इसे कितना 1200 ग्राम दे दिया और इंटू 100 परसेंटेज में निकाल लिया। 2 जीरो से 2 जीरो कटी दोस्तों, तो ये आपका कितना 2 छिक 12, ये 50/3, ये ऐसे कह सके हम 16.67%। अब ये 25% बढ़ा रहा, तो ये पढ़ा होगा आपने x + y प्लस का xy/100, तो लगा दो आप सक्सेसिव। ये तो आपकी हानि है दोस्तों, तो हम लगा दो भाई, 25% बढ़ा रहा तो प्लस 25 होगा, इतना घटा रहा तो इतना होगा, फिर प्लस का 25 और गुणा 16 पॉइंट माइनस का है ये 67/100, तो 25 चौका 100। तो ये जो आप घटा दोगे कैलकुलेशन कर लियो, क्योंकि ये माइनस में चल जाएगी, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 4.47%। यही आपका प्रॉफिट होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कैसे क्वेश्चन आसानी से हल कर लेना है, ऐसे ही आपको करना है। अगर दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।